रमज़ान बरकतों का महीना, रहमतों की बारिश, मग़फ़िरत का पैगाम। हर साल जब रमज़ान की आमद होती है, दुनिया भर के मदरसों और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस में तलबा को छुट्टी दे दी जाती है। तलबा अपने घर लौटते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हर तलबा वाकई रमज़ान की रूह को जी पाता है? रोज़ा तो रखा जाता है, लेकिन वक्त का बड़ा हिस्सा मोबाइल की स्क्रीन पर गुजरता है। रील्स, वीडियोज़, गली कूचे की सैर और बेमकसद गुफ्तगू। ना कुरान की तिलावत का वो शौक़ रहता है, ना इबादत में वो पाबंदी और ना अखलाक में वो निखार। रमज़ान जो खुद एहतिसाबी का महीना है, कभी कभार छुट्टी का महीना बनकर रह जाता है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। एक ऐसा इदारा जो रमज़ान को सिर्फ़ एक महीना नहीं समझता, बल्कि इसको तरबियत का एक मुकम्मल मरहला समझता है, वह इदारा कुर्तुबा लीडर्स एकेडमी। यहाँ रमज़ान में छुट्टी नहीं होती, बल्कि असल सफ़र का शुरुआत होता है। यहाँ के तलबा को 20 रमज़ान तक ख़ास तरबियत दी जाती है। कैसे रमज़ान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि नज़र की हिफाजत, ज़ुबान की पाबंदी और दिल की सफाई का नाम। कैसे हर नमाज वक्त पर अदा करनी है, कैसे तरावी में खड़े रहकर कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना है, कैसे अखलाक में नरमी, बातों में सच्चाई और अमल में इस्तिकामत लानी है। यहाँ रमज़ान गुजरता नहीं, तराशता है। 20 दिनों तक इन बच्चों को सिखाया जाता है दिन कैसे गुजारना है, रातों को कैसे सजाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर 20 दिनों बाद जब ये बच्चे अपने घर और मोहल्ले लौटते हैं, तो सिर्फ रोज़ेदार बनकर नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ पैगाम लेकर लौटते हैं। खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ के बच्चे किस तरह से अपने दिन को रमज़ान में गुजारते हैं। हम लोगों को इदारा में 3:30 बजे जगाया जाता है। उसके बाद हम लोग ब्रश वगैरह, वज़ू वगैरह से फारिग होकर डाइनिंग हॉल जाते हैं। वहाँ पे जाकर हम लोग सहरी करते हैं और सहरी में दूध, केला, राइस, चिकन, ब्रेड वगैरह होता है। वो सब खाने के बाद हम लोग सीधा मस्जिद जाते हैं। मस्जिद में जाकर सबसे पहले हम लोग तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद कुछ देर कुरान पढ़ते हैं, अजान होती है। उसके बाद बाजमात नमाज होती है। फिर हम लोग 6 बजे तक किरात करते हैं। किरात करने के बाद हम लोगों को आराम करने के लिए 8 बजे तक छुट्टी मिलती है। 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग आराम करते हैं। हमें यहाँ 8 बजे जगाया जाता है और हम मुँह हाथ धुलकर फ्रेश होकर, अक्सर बच्चे अपने अपने कामों में मशगूल हो जाया करता है। और 8 बजे के बाद हमें यहाँ रमज़ानों के वक्त हमें यहाँ क्लास नहीं दिया जाता, बल्कि हम अपने अपने अलग अलग किताबों का मुताला करते हैं। अक्सर वक्त हम लाइब्रेरी में ही बिताया करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से इस्लामिक किताब और नॉन इस्लामिक किताबें पढ़ने का अच्छा मौका मिलता है और इसमें हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मज़ीद जानकारियाँ मिलती है हमें यहाँ रमज़ान के वक्त रहना पसंद है। घर से हमें यही बेहतर लगता है, क्योंकि हम घर में अक्सर वक्त मोबाइल और दीगर काम में ऐसे ही वक्त को ज़ाया कर देते हैं। और हम रमज़ान के वक्त कुर्तुबा में रहकर लाइब्रेरी की अलग अलग बुक्स पढ़कर इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। इस रमज़ान मुबारक के महीने में अभी कुर्तुबा में हम रह रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। क्योंकि हम घर में जो रहते थे तो कुरान की तिलावत वगैरह इतना नहीं करते थे, लेकिन कुर्तुबा में रह करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुकम्मल एक ख़त्म कुरान शरीफ हो गया है। मैं रोज़ाना स्टूडियो में आता हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी यह है कि कुर्तुबा से रिलेटेड जो भी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो एडिटिंग हो, तो मैं वो स्टूडियो में आके करता हूँ। सादा लफ्ज़ों में बोले तो कुर्तुबा स्टूडियो से रिलेटेड जो भी वीडियोग्राफ़ी, वीडियो एडिटिंग है, वो मेरे ज़िम्मेदारी में है और मैं उनको बाखूबी अंजाम देता हूँ। मैं डिजिटल लाइब्रेरी में आता हूँ, फिर अलग अलग टॉपिक पर, इस्लामिक टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ। फिर उनके बाद नावल पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। फिर जो मेरा आइडियाज़ होता है उनके ऊपर मैं अब एक किताबी शक्ल पर लिखता हूँ। ज़ोहर की नमाज़ 1 बजे हम लोग बाजमात अदा करते हैं। फिर उसके बाद सब बच्चे अलग अलग कामों में मशगूल हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो जो थके हुए रहते हैं वो सोने चले जाते हैं, और कुछ बच्चे लाइब्रेरी की किताबें मुताला करने में मशगूल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं। फिर इस तरह से जब असर की आज़ान होती है तो सब लोग मिलकर बाजमात नमाज अदा करते हैं। फिर उसके बाद सब बच्चे बिखर जाते हैं। कुछ बच्चे घूमने चले आते हैं, कुछ बच्चे खेलने चले आते हैं, और कुछ बच्चे आपस में दरमियान में बहस व मुबाहसा करते हैं, और कुछ बच्चे अफ्तारी की तैयारी करते हैं, और कुछ तो अफ्तारी के इंतज़ार में रहते हैं।
फिर इस तरह से जब अफ्तारी का वक्त हो जाता है तो सब मिलकर अफ्तारी करते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ बाजमात अदा करते हैं। पिछले साल जब हम घर में थे तो घर में अम्मी अब्बू रोज़ा रखने नहीं देते, एक भी रोज़ा नहीं रखे थे पिछले साल। इंशाल्लाह इस बार कुर्तुबा में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 15 रोज़ा रखे इस बार। तो यहाँ पे कुरान का तिलावत, तरावी भी पढ़ते हैं, कुरान का तिलावत भी करते हैं। उसके साथ साथ सबक, मुख्ता, सबक पढ़ाई सब भी सुनाते हैं, सब कुछ, और इबादत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली साल हमने सिर्फ 5 या 6 रोज़ा रखने पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कुर्तुबा में है तो पूरा 15 रोज़ा हुए, तो 15 का 15 रोज़ा रखें। इसके साथ साथ हिफ्ज़ भी करते हैं और पूरा हर चीज़ सुनाते भी हैं। उसके बाद एक कुरान ख़त्म भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ करने में बहुत खुशी होती है। मगरिब के नमाज के बाद हम लोग डाइनिंग हॉल आते हैं, फिर डाइनिंग हॉल में चना मुड़ी खाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग तरावी का तैयारी के लिए हम लोग जाते हैं मस्जिद में ईसा का नमाज़ पढ़ते हैं, जाते हैं। फिर डाइनिंग हॉल में जो खाना होता है वो बिरयानी, कभी मुरादाबादी बिरयानी होता है या फिर कभी पूरी होता है। और हम तो ख़त्म भी कर लिए, घर में रहकर ख़त्म नहीं किए थे, पिछले बार ख़त्म करने नहीं पाए थे, कुर्तुबा में रह करके फिर ख़त्म किए। मैं जब घर में रहता था तो नमाज वमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान में सिर्फ ऐसे ही घूमते रहता था, फिर रोज़ा भी नहीं रखता था। जब कुर्तुबा में आया तब रोज़ा पूरा मुकम्मल रखता हूँ, और फिर यहाँ पे तरावी भी पूरा पढ़ता हूँ, और फिर रोज़ा भी पूरा रखता हूँ। मैं भी जब घर में था तो नमाज वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ने पाते थे, और यहाँ पे आकर के रोज़ा भी पूरा रखता हूँ और तरावी की नमाज भी पूरा पढ़ता हूँ। रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने दिल, अपनी आदतों और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का महीना है। बच्चे जहां अपने छुट्टियों के कीमती वक्त को मोबाइल के रील्स देखने में और इधर उधर के काम में, घूमने फिरने में गुजार देता है, बर्बाद कर देता है, इस रमज़ान के इस मुबारक महीने में कुर्तुबा एक अलग मिसाल पेश करता है, जहां बच्चों को सिर्फ रमज़ान में रखकर एक तरबियत दी जाती है। 20 दिनों में उनको इतने अच्छे से ट्रेन किया जाता है और उसको एक अच्छा सा माहौल में रखा जाता है, जिसके कारण जब वो 10 दिन के लिए घर जाते हैं तो यही जो आदत उसकी बन जाती है 20 दिनों में, जो नेक काम करने की, जो अच्छे काम करने की जो आदत बन जाती है, वही आदत इसका घर में भी जारी रहता है। और ये सिर्फ इन आदतों को अपने तक महदूद नहीं रखता, बल्कि अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने बहनों को और अपने आस पड़ोस के आदमी हर एक को बताते रहते हैं कि इस तरह से करना है, ये करना गलत है, ये करना सही है। तो कुर्तुबा आज जहां दुनिया मदरसों में बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन कुर्तुबा बच्चों को छुट्टी ना देकर जो काम अंजाम दे रहा है, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जो हमारे समाज को सुधारने के लिए और जो हमारे समाज को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सकता है। कुर्तुबा लीडर्स एकेडमी ये इदारा डोनेशन के थ्रू चलता है और करंटली इस इदारा में लगभग 450 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और ये बच्चों का जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी खर्चा होता है, खाने का, पीने का, रहने का, ये तमाम खर्चा जो है डोनेशन के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो जो आदमी लोग हैं वो लोग कोई 100 रुपया देकर, कोई 10 रुपया देकर, कोई 1000 रुपया देकर, कोई 2000, इस तरह से लोग जो है मदद करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है सब कोई कंधे से कंधे मिलाकर इस इंस्टीट्यूशन को सब चलाते हैं। तो अगर आप भी इस बड़े तंजीम का पार्ट बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपसे जितना हो सके आप भी कुर्तुबा लीडर्स एकेडमी में डोनेट कीजिए।